नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि पूरे दिन आज विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, कह सकते हैं कि आज शिक्षा मंत्री ने लाखों छात्र और शिक्षकों का वाकई में दिल तोड़ दिया है। जी हां, जिस तरीके से एक माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2009 का जो राष्ट्रीय शिक्षा में छात्र और शिक्षकों का जो औसत निर्धारित किया गया है वो हमने पूरा कर दिया है। TRE 3 के रिजल्ट के साथ हमने पूरा कर दिया है। सवाल तो शिक्षक और छात्रों के अनुपात से जुड़ा हुआ था, लेकिन जवाब में वो तथ्य छुपा हुआ था जिन तथ्य को समझने की जरूरत है। जी हां, तथ्य यही है कि अब TRE 4 नहीं होगा। तथ्य यही है कि अभी जो हाल के दिनों में जो STET पास किए हैं, अब फिर उन्हें बरसों बरस इंतजार करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षकों की बहाली हुई, अंधाधुंध बहाली हुई जिसका कोई मतलब नहीं था। कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अपने जीवन में राजनीतिक दबाव में अगर कोई बहुत ही बड़ा ऐसा निर्णय लिया जिसका दशकों तक नुकसान होगा, तो उसमें एक शिक्षक बहाली भी है। जितने बड़े स्तर पर शिक्षकों की बहाली हुई, कहीं न कहीं शिक्षक में ऐसे लोग भी को आने का मौका मिल गया जो उसके योग्य नहीं थे। इसलिए कि जब आप क्वांटिटी की बात करिएगा तो क्वालिटी कहाँ से आएगी। और अब सरकार कहते हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। अरे भाई, जहाँ गुणवत्तापूर्ण बहाली पर ध्यान देना चाहिए वहां तो आप ध्यान दिए नहीं। वहां तो ओल बेल कटहर जो मिला सबको आओ फॉर्म भरो और नौकरी लाने वाली ही स्थिति हुई ना। अरे भाई, सबका अपना अपना क्षमता है, सबके अपना अपना। भाई, एक साल में आप कितने 5-6 वर्ष बाद आप वैकेंसी निकाले हैं। 2022 में तो आप वैकेंसी निकाले ही थे ना। अब 25 में वैकेंसी निकाले शिक्षक बहाली का, कहां से विद्यार्थी आ जाएगा। तो जिस स्टैंडर्ड का आपको छात्र चाहिए था, जिस स्टैंडर्ड का शिक्षक चाहिए था, वो इस लाखों बहाली में थोड़ी आता है। इसमें तो सब तरह के लोग पास कर गए, तुक्का मार के भी बहुत लोग पास कर गए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए जो बाएं दाएं करके भी पास कर गए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा के सहारे शिक्षक की बहाली हमें लगता है कि पहला राज्य होगा बिहार जहां इस तरीके से शिक्षकों की बहाली हुई। और उसका नतीजा तो राष्ट्र भी कह सकते हैं कि राष्ट्र भी भुगता गया और बिहार तो भुगतेगा ही भुगतेगा, क्योंकि BPSC से बहाल शिक्षकों का लेवल क्या है। वो कई महीनों के दौरान जो चीज़ें आवेदन लिखने में, पढ़ाने के दौरान बहुत सारी चीज़ें मीडिया के सहारे लोगों ने देखा है। तो TRE 4 की संभावना लगभग खत्म हो गई है। साथ ही ऐसे स्कूल और कॉलेज जो सरकार के अनुदान से चलता था, उस अनुदान को लेकर आज विधान परिषद में जबरदस्त हंगामा हुआ। नवल किशोर यादव, संजीव सिंह सहित जितने भी शिक्षा के कोटे से जो विधान परिषद बने हुए हैं, वो सारे लोग जबरदस्त तरीके से सवाल उठाया कि भाई आप देखिए, एसेस कीजिए कि जितना अनुदान आप देते हैं, जितना वो अपना रेवेन्यू मिलाते हैं, जितना आमदनी होती है कॉलेज को, आप नियत वेतनमान के लिए कुछ निर्धारित क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये आज का नया मांग नहीं, सब बाकी सभी जगह आप संस्कृत मदरसा सभी जगह आप करते हैं, लेकिन यहाँ जबकि यहाँ स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि आज भी आपका जो स्टूडेंट पढ़ के बाहर निकलता है 10th में, 12th के, आज भी 12th और ग्रेजुएशन में प्राइवेट स्कूल और कॉलेज की बदौलत ही बहुत जगहों पे शिक्षा व्यवस्था बहाल है। आपने तो सिर्फ स्कूलें खोल दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं आपके पास नहीं है। बहुत सारे स्कूलें ऐसे हैं जहाँ 20-20, 30-30 गो टीचर है और 2 गो कमरा है, इंटरमीडिएट पढ़ा रहे हैं। तो वो स्थिति तो नहीं है। इन लोगों के पास अपना कैंपस भी है, अपनी बिल्डिंग भी है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, अभी संभव नहीं है। तो कह सकते हैं कि हजारों ऐसे शिक्षक जो आस लगाए हुए थे कि कम से कम 7-8 साल से उन लोगों का मानदेय बकाया है, वो मानदेय जल्द सरकार भुगतान कर दे, तो वो भी जो है होता हुआ नहीं दिख रहा है। और वहीं ऐप पर अटेंडेंस बनाने को लेकर भी आज विधानसभा में काफ़ी गर्मा गर्मी रही, लेकिन सरकार अड़ी हुई है
कि नहीं, ऐप के माध्यम से ही अटेंडेंस बनेगा और 95% शिक्षक ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बना रहे हैं। जहां उर्दू वाले में समस्याएं हो रही हैं, तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5000 के करीब हमारा उर्दू विद्यालय है, जहां हम शुक्रवार को छुट्टी ऐप में देते हैं और रविवार को खुला रहता है। बाकी जगह भी कहीं अगर इस तरीके से चल रहा है तो स्थानीय जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से क्या कहते हैं, इस शिक्षा कोष में सुधार करवाएं। इस शिक्षा कोष में सुधार के सहारे चीज़ें बदल सकती हैं। तो लेकिन हम ऐप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करेंगे और ऐप को और सुदृढ़ करेंगे। ऐप में कोई बदलाव की कोई गुंजाइश सरकार सोच नहीं रही है, बल्कि ऐप को और मजबूती से लागू करने के लिए सरकार कई तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है। और इस दौरान सदस्यों ने यह भी कहा कि भाई आप शिक्षक का अपना मोबाइल, अपना नेट, अपना सब कुछ उसका खर्च हो रहा है और आप उसी के मोबाइल से आप अटेंडेंस की भी बात कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम जल्द स्कूलों में टैब देने जा रहे हैं जिसके माध्यम से अटेंडेंस बनेगा, और भी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसके सहारे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखिए कब तक टैब या फिर क्या कहते हैं, पंच जो भी लगाते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, वो देखने वाली बात होगी कि किसके सहारे वो शिक्षकों को मॉनिटरिंग करते हैं। इस पर विभाग अंतिम निर्णय लेने की बात करके मंत्री उस प्रश्न का मतलब जो सदस्य थे वो संतुष्ट हो गए। तो एक बात ये भी रही, लेकिन सबसे दिलचस्प और मज़ेदार बात रही बीपीएससी के मसले को लेकर कि भाई वो प्रोबेशन पीरियड में है लेकिन उनको मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो शिक्षा मंत्री ने इस तरीके से घुमाकर बातें को कहा उन्होंने कि जो बिहार सेवा संहिता है उसको हम लोगों ने उसी के तहत फॉलो करते हैं। तो बिहार सेवा संहिता में थोड़ी लिखा हुआ है कि 1 साल का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, 2 साल तक हम डॉक्यूमेंट से जांच करेंगे, वो तो नहीं है। तो इसलिए और ना आप मेडिकल का अवकाश दे रहे हैं, ना शिक्षण अवकाश दे रहे हैं, बस महिलाओं को जो क्या कहते हैं पीरियड के दौरान जो 2 दिनों की छुट्टी होती है उसके अलावा तो कोई और छुट्टी वो जो राज्यकर्मी को जो मिला हुआ है वो आज तक नहीं मिल रहा है। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं आज सदन में गूंजा। सदन में उन तमाम चीज़ों पर बहस भी हुई है और हमें लगता है कि 2 दिन 29 तक सदन है। शिक्षा मंत्री का पसीना छूटा हुआ है और पसीना इस कदर छूटा हुआ है कि सबसे ज़्यादा सवालों का जवाब शिक्षा मंत्री को ही देना पड़ रहा है। इस बार सबसे ज़्यादा सवाल भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और सवालों का जवाब देने के लिए भी मंत्री को सबसे ज़्यादा सदन में, दोनों सदन में उपस्थित रहना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज सरकार ने जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर छाती पीट रहा था या पीट रहा है कि हम तो अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भी होना चाहिए। तो जिस बड़े स्तर पर आपने बहाली की है, क्या उस बहाल शिक्षकों के सहारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार के छात्रों को मिलना लगता है संभव है क्या? बड़ा सवाल है। और तमाम सवालों के बीच जो महत्वपूर्ण सवाल है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर विभाग सहज नहीं है और शिक्षक भी परेशान है।